सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा's एडवांस आयुर्वेदा चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं वैद्य अनुराधा सारडे। पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो डिसीज़ है डायबिटीज़ मतलब प्रमेह। आज हम उसी के हेतु मतलब रीजंस जानेंगे। आयुर्वेद में जो प्रमेह हेतु बताए हैं वो दो प्रकार के हैं। एक आहार मतलब हमारा डाइट और दूसरा विहार मतलब हमारी हैबिट्स। सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में तो हैबिट्स को अधिक इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए आज मैं आपको हमारी वो रॉन्ग हैबिट्स बता रही हूँ जिनके कारण डायबिटीज़ होता है। दिवा स्वप्न। सुश्रुत संहिता में जो डायबिटीज़ का पहला रीज़न बताया है वो है दिवा स्वप्न। दोपहर में सोना मतलब दिवा स्वप्न, ये हमेशा आयुर्वेद में वर्ज्य कहा है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में त्रिदोष प्रकोप होता है और जो डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण है। सिर्फ समर सीज़न में मतलब ग्रीष्म ऋतु में हम दिवा स्वप्न कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं, इसलिए मेरी ग्रीष्म ऋतुचर्या का वीडियो ज़रूर देखें। आस्या सुखम। एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठना, आराम से बैठे रहना, इसे आस्या सुख कहते हैं। इसे एक स्थानासन भी कहते हैं और ये डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है। जिन्हें घर में आराम से बैठे रहने की आदत है या जिन्हें ऑफिस में काम करते समय एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है, इन्होंने इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए। और फोम की कुर्सियों पर बैठना, हमेशा एसी में बैठना, ये भी आस्या सुख है और डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है। स्वप्न सुख। स्वप्न मतलब निद्रा मतलब नींद लेने के नियम आयुर्वेद में बताए हैं। रात को जागना फिर सुबह लेट उठना ये नियम विरुद्ध है। सुबह उठने का सही समय क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, ये मेरे वीडियो में ज़रूर देखें। दिन में कभी भी सोना, शाम के वक्त सोना, इसे शयनम विधिवर्जितम कहा है, जो डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है। और फोम की गद्दी पर सोना, एसी को बढ़ाकर या फ़ैन को फास्ट स्पीड में रखकर सोना, बहुत घंटों तक सोना, ये भी स्वप्न सुख है और डायबिटीज़ का एक कारण है। अव्यायाम। अव्यायाम का मतलब है व्यायाम न करना। आयुर्वेद में दिनचर्या में रोज़ सुबह खाली पेट व्यायाम करने के लिए कहा है। जब वक्त मिला तब, या सिर्फ वेकेशंस में व्यायाम नहीं करना है। इसमें सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, ये संपूर्ण शरीर को व्यायाम कराने वाली चीज़ें करनी है, जिनसे हमारे शरीर में त्रिदोष, सप्तधातु और 3 मल, पुरुष मतलब स्टूल, मूत्र मतलब यूरिन और स्वेद मतलब स्वेट, ये सभी नॉर्मल रहते हैं और डायबिटीज़ नहीं होता। और मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है कि आयुर्वेद में प्रमेह में मूत्र विकृति ही कही है। वैसे ही दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद शतपावली भी करनी है, जिससे खाने के बाद तुरंत बढ़ने वाला कफदोष कम बढ़ता है, जो कफदोष प्रमेह का प्रमुख कारण है। शरीर शुद्धि। स्नान, उद्वर्तन और स्वच्छ कपड़े पहनना, ये शरीर शुद्धि में आता है। हर रोज़ सुबह व्यायाम के बाद शरीर पर उद्वर्तन करना है, स्नान करना है और फिर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। स्नान के समय उद्वर्तन करना है मतलब कुछ पाउडर शरीर पर लगाने हैं। ये उद्वर्तन कफहर और मेदहर है, मतलब शरीर के फैट को कम करता है, इसलिए प्रमेह में बहुत फ़ायदेमंद है। आलस्य मतलब लेज़ीनेस। बहुत से लोग ये हमेशा उनके काम टालते रहते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसा उनका बिहेवियर होता है। लेकिन इस कारण उनके शरीर में मेद धातु मतलब फैट बढ़ता है, जो डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसलिए हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और डायबिटीज़ हमें ना हो, इसलिए ये करना चाहिए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इन रीजंस को आप होने नहीं देंगे तो आप डायबिटीज़ से ज़रूर बचोगे। थैंक यू।